जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है एक बहुत प्यारा सूत्र बताने जा रहे हैं तुमको। आज जो है एक बहुत प्यारा सूत्र बताने जा रहे हैं। P प्लस P P प्लस P COT प्लस प्लान। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें आवश्यक है। प्योरिटी मान लीजिए आप शादी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां आपको देखना है शादी में क्या क्या आवश्यक है। प्योरिटी मतलब ये हो गया कि शादी में क्या क्या चीज आवश्यक है। अब प्लान क्या क्या करना है। ये दोनों चीजें P प्लस P बहुत प्यारा फार्मूला है। ये हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा। मान लीजिए शादी की तैयारी कर रहे हैं आप, शादी की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले अब एक ये मान लीजिए कम से कम 1 लाख रुपए मंथली आपकी सैलरी होनी चाहिए। 1 लाख रुपए मंथली कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए। और एक 4 BHK के मकान, ये जरूरी है। 1 लाख रुपया महीना सैलरी और 4 BHK के एक मकान, ये जरूरी है। तभी आप शादी की तैयारी करें। मान लो घर में झगड़ा हो गया, ये तो हर चीज, ये तो हर घर में होता है, ये तो हर घर में होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। झगड़ा हल्का फुल्का मनमुटाव ये तो हर घर में रहेगा। इसके बगैर घर ही सुनना है, बगैर झगड़े के घर ही सुनना। अब मान लो घर शादी की तुमने, अब घर में किसी कारण छोटा मोटा तो झगड़ा चला करता है, घर में किसी कारणवश झगड़ा हो गया तो आप जो है अपने मकान में चले जाइए। महीने 1.5 महीने वहीं रहिए। जब मामला शांत हो जाए तो फिर लौट के आओ
अपने घर। ये नहीं कि अब एक बार थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया तो घर ही छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, अपनी बहनों को छोड़ दिया, ये तो सब बेवकूफ़ी है। फिर वापस घर में आओ। और माँ बाप को तो कतई छोड़ना नहीं, माँ बाप को तो कतई छोड़ना ही नहीं, नहीं तो भिखमंगे हो जाओगे। इनको नहीं छोड़ना है, नहीं तो भीख मांगो भैया, इनको नहीं छोड़ना। फिर और लौट के आना, फिर लौट के आना है माँ बाप के पास। अब मान लो अब बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, वो बूढ़े हैं क्या जो कमी ना निकाले तुम्हारे काम में? अगर वो तुम्हारे काम में कमी नहीं निकाल रहे हैं तो फिर बुजुर्ग नहीं है वो, फिर बुजुर्ग नहीं है वो। बहू चाहे जितना अच्छा खाना बना दे, चाहे जितना बढ़िया खाना बना दे, बढ़िया हलवा बना दे, वो तो कहेंगे थोड़ी चीनी ज्यादा हो गई, वो तो कहेंगे थोड़ी चीनी ज्यादा हो गई है। अगर ये नहीं कह रहे हैं तो फिर बुजुर्ग नहीं है। तुमका काम ही कहना भैया। अब आज का युवा इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, कह रहा है बुढ़ऊ दिन भर बरबरावा करते हैं, बूढ़ा तो दिन भर बरबरावा करते हैं, चाहे जितना नेक काम करो बरबरावा करते हैं दिन भर ही। अरे उनके पास काम है और कौन है? यही एक तो काम है, कमी निकालना, गुस्सा होना तुम्हारे ऊपर। अब यही तो काम है उनका, और कौन सा काम है उनके पास? और उसको तुम डिप्रेशन तनाव में ले रहे हो, ये तो बरबरा रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं है इनको, खाली सारा दिन बैठे बैठे बरबराया करते हैं। इसी को समझना, इसी को हैंडल करना है। बीबी तुम्हारी वो अलग से नाराज है, चाहे इतना बढ़िया खाना बना के दे दो, बूढ़ों को अच्छा नहीं लागत है, बूढ़ा तो पढ़ ही छड़े रहते दिन भर। अब उसको भी हैंडल करना तुम्ही। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीबी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करे, तो भाई साहब तुमको भी उस बीबी की माँ बाप की इज्जत करना पड़ेगा। तुमको भी बीबी के माँ बाप की इज्जत करना पड़ेगा और उसकी तारीफ भी करना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बेहतरीन आदमी तुम्हारे पापा। वहीं धोखे में ये मत कह देना तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया आदमी थे, वो पापा पता लगा वहाँ जिंदा बैठे हैं, तो एक बार पलट के देखेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तारीफ करना है उनके माँ बाप की, उसकी माँ की भी तारीफ करना पड़ेगा तुमको। तुम्हारी माता तो तुम्हारी मम्मी तो इतनी बढ़िया हाथ की रोटी बनाती थी, ओ हम तो जब हाथ की रोटी खाया तो हमको तो लगता था कि राजस्थान में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। ये तारीफ करना पड़ेगा तुमको।
अगर तुम उसकी आंखों में जन्नत देख रहे हो तो फिर हमारी भी आंखों में स्वर्ग दिखना चाहिए। तो उसके माँ बाप की इज्जत तो करना पड़ेगा तुम्हें, तभी वो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करेगी। ऐसे नहीं करेगी, ऐसे तो आए दिन बवाल मचा रहेगा, ऐसे आए दिन बवाल मचा रहेगा। अब इसी को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसी प्रेशर को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इसी प्रेशर को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। एक जब परिवार तुम नहीं चला पा रहे तो जिला क्या चलाओगे भैया? जब तुम एक परिवार नहीं चला पा रहे हो तो जिला क्या चलाओगे? नहीं चला पाओगे। बात बात में तुमको गुस्सा आती है। अभी देखो एक लड़की हमारे 20-22 साल उम्र रहे हुए जज थी, आत्महत्या कर लिया। बीस 22 साल की उम्र में जज आत्महत्या कर लिया। समाज का तनाव, डिप्रेशन नहीं झेल पाई। समाज का तनाव, डिप्रेशन नहीं झेल पाई, आत्महत्या कर लिया। हमको तो बहुत तकलीफ हुई। आत्महत्या नहीं करना है, सब काम करो धरती पे, डाका डालो, चोरी करो, सब काम करो धरती पे, बेईमानी करो, आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या नहीं करना। अभी उस तनाव को झेल नहीं पाई। अब यही तो युद्ध है भैया, युद्ध यही है। यही युद्ध है, यही संघर्ष है। अब युद्ध क्या तुम गली गली हर जगह लड़ते फिरोगे? यही युद्ध है, इसी से लड़ना है, इसी में लड़ना है तुमको। यही संघर्ष है, यही संघर्ष है, यही युद्ध है, इसी को लड़ना है, इसी को हैंडल करना है। तुम जो है अब इसी संघर्ष से बचना चाहते हो, तुम जो है इसी संघर्ष से बचना चाहते हो। अब इससे तुम बच नहीं पाओगे। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। या तो हरिद्वार चले जाओ, माला वाला जप्पू जाके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर संघर्ष से आप भाग रहे हैं, संघर्ष से आप बचना चाह रहे हैं, तो फिर हरिद्वार चले जाओ। जय हिंद भाई, जय हिंद फ्रेंड्स।